गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे करना है, ये क्वेश्चन कराया था। इससे जस्ट अगला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3 है किताब में, प्रश्नावली 2.1 से पहले। एग्जाम्पल नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेष फल 5 प्राप्त हो। शेष फल 5 प्राप्त हो। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? महत्तम समापन, जो इन दोनों को पूर्णतः क्या करे? विभाजित। लेकिन वो कह रहा है कि जब वह बड़ी से बड़ी संख्या जब इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी तो 5 शेष बचेगा। इसका मतलब 5, और जबकि शेष फल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। मैसर की परिभाषा क्या बताई हमने? देखिए, यहाँ ध्यान से समझना, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा पहले मैं ये बताऊंगा। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने बताई थी आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहले ये चीज समझोगे जब ये प्रश्न समझ में आएगा। पहले ये चीज समझोगे तब ये प्रश्न समझ में आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। पूर्णतः विभाजित करे मतलब अर्थात शेष फल 0 आ जाए, अर्थात भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। तो वह संख्या में से कहलाती है वह बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे 8 और 12 का में से निकाला हमने, 8 और 12 का में से, तो 8 और 12 को दोनों को विभाजित करने वाली संख्या 2 भी है और 4 भी है, इसके अलावा और नहीं है। 2 और 4 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 12 दोनों को एक साथ विभाजित करे। तो इसमें बड़ी से बड़ी कौन सी है? 4, अर्थात 4 का भाग 8 में दूंगा तो पूरा पूरा गया। तो परिभाषा क्या हुई? 4 इन दोनों का में से है। क्यों? क्योंकि 4 इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो यह वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब में से, जो इन दोनों को विभाजित करती है। और 5 क्या बचता है? शेष फल। तो आप ध्यान देना कि हम जानते हैं जब बड़ी से बड़ी संख्या जो आएगी उसमें शेष फल 0 बचता है, और ये कह रहा है 5 बचता है। बड़ी से बड़ी संख्या का जब भाग दिया जाता है दी गई संख्याओं में तो शेष फल 0 बचता है, वो संख्या में से कहलाती है। तो वो, और यहाँ कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या का इन दोनों भाग देने पर शेष फल आना तो 0 चाहिए। अगर शेष फल, अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग इन दोनों में देने पर शेष फल 0 आ जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। फिर सुन लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की क्या परिभाषा है? कि महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या होती है
जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, कुछ विशेष नहीं बचता, जीरो बचता है। और ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या का भाग इन दोनों में देने पर 5 से शेषफल बचता है। जब इसका मतलब ये हुआ कि 5 उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग इसमें दूंगा, जब भी 5 बचेगा इसमें दूंगा, जब भी 5 बचेगा, तो इसका मतलब 5 इसमें भी ज्यादा है, 5 इसीलिए तो बच रहा है, 5 बच रहा है तो इसका मतलब 5 इसमें ज्यादा है। अब जैसे मैं कहूं कि 4 में 13 का भाग देने पर 4 दिया 12, 1 बचा, इसका मतलब 13 में 1 ज्यादा है। अगर 13 में से मैं इस 1 को हटा दूं तो 12 बच गए, तो 12 में 4 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा गया, क्योंकि 1 क्यों बचा, क्योंकि 1 इसमें ज्यादा है। तो यहाँ 5 बच रहा है तो इसका मतलब 5 इसमें भी ज्यादा है, 5 इसमें भाग दूंगा, जब भी 5 बचेगा तो 5 इसमें भी ज्यादा है। तो पहले इसमें से भी 5 घटाऊंगा और इसमें से भी 5 घटाऊंगा मैं। तो देखिए ये चीज समझ में आ गई। 5 को घटाएंगे, मैं इन दोनों में से 5 घटाऊंगा, 245 में से 5 घटाऊंगा तो आए 240, और 2053 में से भी 5 घटाऊंगा, इसमें से कितने आ गए 2048। अब आपको फिर समझा देता हूं इनमें से 5 घटाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जब दी दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और ये कह रहा है 5 बचेगा, 5 बचेगा तो इसका मतलब 5 इसमें भी ज्यादा है, जब तो 5 बच रहा है तो ज्यादा है तो उसको घटा दिया, इसमें 5 बचेगा, भाग देंगे जब तो 5 इसमें भी ज्यादा है, इसमें से 5 घटा दिए। अब इन दोनों संख्याओं का मैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। इन दोनों संख्याओं का वो जो में से आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो इन दोनों को पूर्णतः क्या करेगी, विभाजित। क्योंकि हम जानते हैं जब में से क्या होता है, में से की परिभाषा भी तो बताई कि में से क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो अब मैं इन दोनों का में से निकालूंगा तो इन दोनों का जो में से आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, अर्थात में से आएगा जो क्या करेगा, परिभाषा के अनुसार वो में से इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो अब मैं 240 से 2048 का में से निकालूंगा। फिर बता देता हूं कि मैंने 5 को घटाया क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इन दोनों में देंगे। तो वो कह रहे हैं 5 इसमें भाग देते हैं जब भी 5 बचते हैं, और इसमें भाग देते हैं जब भी 5 बचते हैं। तो 5 जबकि बड़ी से बड़ी संख्या में से होती है, में से का भाग देने पर कभी शेषफल नहीं बचता, जीरो ही आता है, पूरा पूरा भाग जाता है। जबकि ये कह रहा है 5 बचेगा, तो 5 बचेगा तो 5 इसका मतलब 5 इसमें ज्यादा है, तो 5 इसमें से घटा दो, इसमें बचेगा 5 तो 5 इसमें भी ज्यादा है, 5 इसमें से घटा दो। अब ये संख्या भी घटाने पर अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, में से। जो में से आएगा इन दोनों का वह इन दोनों को पूर्णतः क्या करेगा, विभाजित। देखिए अब 240 और 2048 का में से निकालेंगे। चरण 1 2048 बड़ा है 240 से। यहाँ चरण 1 2048 में 240 का भाग दिया, कितनी बार गया भाई भाग 2048 में 240 का। देखिए 8 से गुना करिए, 8 पर भाड़ा बोलिए, 8 पर भाग है 128। अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। दो 2048 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या, शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
तो भाज्य, ये 2048 मेरा भाज्य है, बराबर भाजक 240 भाजक है, गुणा भागफल, भागफल 8 है, शेषफल 128 है। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। दूसरा चरण 2 में, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। ये शेषफल है जो हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो 240 बड़ा है 128 से, तो 240 में 128 का भाग दे दिया, 1 बढ़ गया 256, 2 वर्ग बोलते 128 का भाड़ा का 256 आते, और 256 240 से ज्यादा हो जाता, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ से 1 हासिल कीजिए, 3 रह गए, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। अब भी पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस प्रकार से, भाज्य 240 बराबर भाजक 128 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 112। अब तीसरे चरण में, चरण 3, अब 128 में बड़ा है, 128 बड़ा है 112 से, तो 128 बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखो 128 में तो भाग, 128 में ये रफ काम में डाला, हाँ 128, इसको इसकी सहायता से फिर काम कर रहे हैं। 128 में 112 का भाग देंगे तो 1 बढ़ गया, कितना बचा 6 16, तो यह आ गया 128 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भी भाग पूरा पूरा नहीं गया। चौथा चरण, अब 112 में 16 का भाग लेंगे, 16 शब्द 112, 16 7 112, भाग पूरा पूरा गया। तो यहाँ चौथा चरण क्या होगा, यहाँ चौथा चरण होगा आपका 112 बड़ा है 16 से, पहले तो इसको बड़ा लिखेंगे, इससे छोटा करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य 112 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लास्ट की वो संख्या कौन सी है जिसने पूर्णतः विभाजित किया, 16, तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का 2048 और 240 का HCF, मतलब में से क्या आया आपका 16, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। 16 से बड़ी संख्या कोई नहीं है दुनिया में जो इन दोनों को पूर्णतः एक साथ विभाजित करे। इसलिए परिभाषा के अनुसार, मैसे की परिभाषा के अनुसार 16 का भाग 2048 में रफ लिख लो, 2048 में 16 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, 16 एकम 16 4, और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 की 48 ज्यादा हो जाएंगे 2, और 4 में 3 गया 1, और 16 8 128, आगे पूरा पूरा भाग गया 16 का, शेषफल क्या बचा 0। इसी प्रकार 16 का भाग 240 में पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब 16 वह संख्या है, 16 वह संख्या है जो 2048, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2048 और 240 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। इसलिए 16 का भाग 2048 और 240 में पूरा पूरा जाएगा। अच्छा जी, और हमसे क्या पूछा उसने प्रश्न में, अब देख लीजिए, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आप उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा, अब उसने क्या कहा प्रश्न वाले ने कि 245 में, अब इस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग इसी का भाग में 245 में दूं, क्योंकि मैंने 5 घटाया था, 245 में दूं तो 16 एकम 16 8 और 16 पंजे 80, देखो 5 बचा कि नहीं बचा, शेषफल 5 आया कि नहीं आया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका भाग अपन 245 में दे तो भी 5 बचे
और 2053 में दे तो भी 5 बचे। अब आप 16 का भाग 245 में देके देख लो 5 बचेंगे। इसी प्रकार 16 का भाग इसमें दोगे तो 5 बचेंगे। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 245 और 2053 को विभाजित करने पर 5 बचे। तो उसके लिए 5 मैंने पहले घटा दिए थे, फिर बता रहा हूं मैंने इसमें से 5 को घटाए, क्योंकि मुझे पता है कि जब 16 का भाग में 245 में दूंगा तो 5 बचेंगे, लेकिन 16 का भाग पूरा पूरा कब जाएगा, 5 बच रहे हैं। इसका मतलब 5 245 में ज्यादा है तभी तो बच रहे हैं। एक्स्ट्रा है 245 में से 5 घटा दो और अब भाग दो, अब पूरा पूरा भाग जाएगा। अब क्या आएगा, शेष पर भाग दो तो इसमें 0 आएगा। तो इसलिए 5 घटाए 245 में। 2053 में से इसीलिए 5 घटाए, क्यों? क्योंकि उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर इसमें 5 बचता है, जबकि हम जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर 5 नहीं बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में से होती है और में से का भाग देने पर सदैव शेष पर 0 आता है। तो वो कह रहा है 5 बचेंगे, तो 5 बचेंगे तो 5 इसमें ज्यादा है तो 5 घटा दो। 5 इसमें बच रहे हैं तो इसका मतलब 5 इसमें भी ज्यादा है, 5 घटा दो। तो ये दो संख्या ही घटाने पर इनका में से निकाला तो 16 आया। मतलब 16 में बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को तो पूर्णतः विभाजित करेगी, क्योंकि इन दोनों का में से। और 245 और 2053 को विभाजित करने पर इसमें 5 बचेगा, इसमें भी 5 बचेगा। देख लो मैंने भाग देके दे दिया। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। वैसे फोन नंबर मैं लिख देता हूँ आपको वीडियो में हो जाना, तो आप इसको उतार लीजिए, जूम कर लिया करो कैमरे को, उतारने पर रोक दिया करो उसको, फिर उतार लिया करो। सारा काम फेयर में करना है आपको। अब है अपना क्वेश्चन, यदि संख्या 408 तथा 1032 का एचसीएफ मतलब में से 1032 गुणा x माइनस 408 गुणा 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। इस प्रश्न को आपको घर से करना है। कैसे करना मैं बता देता हूं। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से इन दोनों का में से निकालना है एचसीएफ, और उस एचसीएफ को इसके बराबर कर देना है, क्योंकि ये भी इन्हीं दोनों का एचसीएफ है जो प्रश्न में दिया है। और अपन जब एचसीएफ निकालेंगे इनका तो वो भी जो एचसीएफ आएगा वो भी इन्हीं का ही है। तो इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ ये है, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ जो हम निकालेंगे वो है, तो दोनों एचसीएफ बराबर हो जाएंगे। मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ निकलेगा वो इसके बराबर कर देना, एक्स का मान निकल जाएगा। नहीं हो तो कल मुझे बता दे, फोन कर देना, संपर्क कर लेना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कल। इसको कोशिश करके देखना, आपसे हो जाएगा। नहीं हो तो फिर दोबारा बता देंगे। ओके, थैंक्स।